प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी में मैट्रिक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे और मैट्रिक्स अलजेब्रा में आज हम लोग आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पे कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बनाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट थ्योरी पढ़े थे। आइगन वेक्टर क्या होता है, आइगन वैल्यूज क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़े थे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग इस लेक्चर में आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर को निकालना सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सीखेंगे। इसमें एक क्वेश्चन आपका मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, a इक्वल टू 1 - 2 - 5 4 है और इसका हम लोगों को पहले निकालना है आइगन वैल्यूज और फिर निकालना है हम लोगों को आइगन वेक्टर। तो कैसे निकलेगा याद कीजिए, हम लोग क्या पढ़े थे, हम लोग पढ़े थे आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हम लोगों को सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखना पड़ता है और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही हम लोगों को आइगन वैल्यूज मिल जाता है। आइए इस मैट्रिक्स का हम लोग पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हैं। The characteristic equation of A is given by, याद कीजिए क्या होता है, a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर है या नहीं। a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। और याद कीजिए आपको क्या बताया थे कि इसको हम लोग डिटर्मिनेंट में बदल लेंगे और कोना कोनी जो है, चूंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से लेमडा घटेगा ना, तो कोना कोनी हम लोगों को क्या माइनस कर देना है, लेमडा। समझ गए, कोना कोनी हम लोगों को लेमडा को माइनस कर देना है। तो कैसे होगा बताइएगा, तो आपका हो जाएगा कितना बोलिएगा, तो 1 माइनस लेमडा -2 -5 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। और अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए सॉल्व कीजिए, कोना कोने गुना कर लीजिए। 1 माइनस लेमडा 4 माइनस लेमडा माइनस, इस दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 10 इक्वल टू 0। ये तो आपको फैक्टर दिखा रहा है, लेकिन अभी कंप्लीट फैक्टर तो है नहीं, क्योंकि आपका 10 तो बचा हुआ है। अब पहले इसको तोड़िए और फिर इसका हम लोग बनाते हैं फैक्टर। तो कितना हो जाएगा बोलिएगा, तो इंप्लाइज 1 × 4 1 × माइनस लेमडा माइनस लेमडा × 4 -4 लेमडा, ये -4 लेमडा माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर -10 इक्वल टू 0। पहले लेमडा का हाईएस्ट पावर को लिखिए, ये आपका कितना होगा, -5 लेमडा -10 + 4 -6 इक्वल टू 0। और अब यहाँ से आपको लेमडा का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, किसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, लेमडा में। तो आप इसका फैक्टर बनाइए, बोलिएगा तो 6 कम 6 6 से गया 5, यानी कि लेमडा स्क्वायर -6 लेमडा प्लस लेमडा -6 इक्वल टू कितना हो गया, 0। तो यहाँ पर आपका लेमडा कॉमन, तो लेमडा -6 1 कॉमन, लेमडा -6 इक्वल टू कितना हो गया, इक्वल टू आपका हो गया 0। इक्वल टू आपका क्या हो गया, 0। यानी कि लेमडा +1 एक साथ और लेमडा -6 एक साथ इक्वल टू कितना, 0। कहने का मतलब है इंप्लाइज लेमडा इक्वल टू 1 बल्कि -1 और 6, लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, -1 और 6। यही आपका क्या कहलाता है, आइगन वैल्यूज। यही आपका क्या कहलाता है, तो आइगन वैल्यूज कहलाता है। दैट इज
लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर -1 एंड लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 6 आर दी आइगन वैल्यूज ऑफ ए। यही आपका जो है ना ए का क्या मिला, आइगन वैल्यू। और अब हम लोगों को निकालना है आइगन वेक्टर्स। और आइगन वेक्टर के लिए क्या करना है कि जितना भी आइगन वैल्यूज है उतना ही आपको क्या मिलेगा, आइगन वेक्टर। याद कीजिए, हर आइगन के वैल्यू के कोरेस्पोंडिंग हम लोग एक आइगन वेक्टर को निकालते हैं। हर आइगन वैल्यूज के कोरेस्पोंडिंग एक आइगन वेक्टर मिलता है। तो यहाँ पर दो केस आपका बनेगा। केस 1 when lambda बराबर lambda 1 बराबर -1, लेट x1 बराबर, ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 क्रॉस 2 का है, तो x1 जो आप लीजिएगा यह आपका इसमें 2 रो होना चाहिए, लेकिन कॉलम कितना होगा, 1। याद कीजिए, इसके पहले पढ़े थे हम लोग कि यदि आपका n यहाँ पे रोज रहता है और n कॉलम रहता है तो हम लोग ऑर्डर n क्रॉस 1 ले लेते हैं। इधर जो हम लोग x लेते थे ना, देखिएगा थ्योरी में कि ऑर्डर क्या ले लेते हैं, x का ऑर्डर n क्रॉस 1, यानी कि एक कॉलम वेक्टर होता है। क्या होता है आपका, एक कॉलम वेक्टर। तो x1 बराबर आप ले लीजिए x1, यानी कि इसमें कितना रो मिला, 2 रो, और कॉलम कितना है, 1। 2 रो कॉलम 1 है। ये डिपेंड यहां से करता है। यदि ये 3 क्रॉस 3 का रहता ना तो हम लोग 3 रो और 1 कॉलम ले लेते। क्या ले लेते, 3 रो और 1 कॉलम। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कॉलम वेक्टर या कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। लेट इतना x1 बराबर xy बी दी आइगन वेक्टर कोरेस्पोंडिंग टू लैम्डा 1 बराबर -1। समझिए, लैम्डा 1 बराबर -1। therefore a माइनस लैम्डा i इंटू x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर है या नहीं। याद कीजिए, यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, बड़ी ब्रैकेट का मीनिंग हो जाएगा ना। देखिएगा, याद कीजिए, हम लोग पिछले क्लास में थ्योरी में आपको बताए थे कि यदि x आपका आइगन वेक्टर है तो a माइनस लेम्डा i इंटू एक्स बराबर कितना हो जाता है, 0। लेकिन यहाँ तो हम लोग x नहीं बल्कि x1 लिए है ना, इसीलिए x के जगह पे कितना हो जाएगा, x के जगह पे कितना हो जाएगा, x1। अब इसको आप सोल्व कीजिए। अब सुनिए, a माइनस लेम्डा i, इस बार ये आपका डिटरमिनेंट में नहीं बल्कि किस फॉर्मेट में है, मैट्रिक्स के फॉर्मेट में है। तो यही वाला आप लिख दीजिए, बस डिटरमिनेंट को हटा के क्या लिख दीजिएगा, मैट्रिक्स। यानी कि आपका हो जाएगा 1 माइनस लेम्डा -5 -2 4 माइनस लेम्डा, और आपका x1 कितना है, xy बराबर कितना हो गया, 0। बराबर कितना हो गया, 0। और आप जानते हैं यहाँ पर लेम्डा के जगह पे आपको एक्चुअल में क्या लिख देना है, लेम्डा 1। लेम्डा की जगह पे क्या लिख देना है, लेम्डा 1, क्योंकि हम लोग लेम्डा को यहाँ पे क्या मान चुके हैं, लेम्डा 1 मान चुके हैं। अब लेम्डा 1 की जगह पे आप क्या रखिएगा, -1। तो आपका कितना हो जाएगा, 1 + 1 -5 -2 4 + 1 इंटू xy बराबर आपका हो गया 0। कहने का मतलब है 2 - 5 - 2 5 इंटू xy बराबर कितना हो गया, 0। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा, 2 इंटू एक्स -2 इंटू y बराबर कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे -5 इंटू एक्स एंड -5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू कितना हो गया, 0। सॉल्व करने जानते हैं ना, ये क्या किया, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन की। क्या कि यहाँ पर हम लोग
मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यही ना होता है। रो को किससे गुना कर देते हैं? कॉलम से। और ये जीरो का मतलब ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो का मतलब जीरो क्या है? मैट्रिक्स है। ठीक, यहां पर देखिएगा तो यहां पर जो है आप दो कॉमन ले लीजिए, x माइनस वाई बराबर 0, और यहाँ पर -5 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा? 0। और दोनों ही केस में x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 0। दोनों ही केस में x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? तो आपका हो गया 0। अब दोनों इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना हो गया? 0। x माइनस वाई बराबर 0। कहने का मतलब है कि x बराबर कितना हो गया? y। x बराबर y, समझ लो, x बराबर y। या आप ऐसा भी लिख सकते हैं, दैट इज x बाय 1 बराबर y बाय 1 लिख सकते हैं ना। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो x बराबर आपको क्या मिलेगा? तो x बराबर आपको y ही मिलेगा। और इसको मान लीजिए आप k बराबर k से, इसको हम लोग क्या मान लिए? k। तो कहने का मतलब है इंप्लाइज x बराबर में k मिल गया और y बराबर में क्या मिला? k। x और y आपको दोनों क्या मिल गया? k मिल गया। देयरफॉर x1 बराबर देखिए तो आप क्या लिए थे? x1 बराबर आप क्या लिए थे? xy। क्या लिए थे? xy बराबर x के जगह पे k और y की जगह पे कितना? k। x के जगह पे k और y के जगह पे k, दैट इज x1 बराबर 1 1 हो गया, 4k इक्वल टू 1। यदि k को आप 1 मान लेते हैं तो आपका आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? 1 1। यदि आप k को 1 मान लेते हैं तो आइगन वेक्टर क्या मिलेगा? 1 1। किसके करस्पॉन्डिंग? तो किसके करस्पॉन्डिंग आप कौन सा आइगन वैल्यूज लेके चले थे? जब आइगन वैल्यूज लेके चले थे -1, यानी कि आइगन वैल्यूज जब आपका -1 है तो आइगन वेक्टर आपका क्या मिला? 1 1। याद कीजिए, आपको हम बताए थे कि आइगन वैल्यूज तो यूनिक होता है लेकिन आइगन वेक्टर आपका नहीं होता। आइगन वेक्टर इसलिए यूनिक नहीं होता है क्योंकि यदि k के जगह पे 2 रखिएगा तो 2 2 हो जाएगा, k के जगह पे 3 रखिएगा 3 3 हो जाएगा, k के जगह पे माइनस रखिएगा -1 तो -1 1 हो जाएगा, यानी कि आइगन वेक्टर आपका यूनिक नहीं होता है। तो k बराबर 1 रखकर हम लोग क्या निकाल लिए? जनरली हम लोग 1 ही ले लेते हैं। कितना निकल गया? x1 बराबर 1 1, यानी कि यहां पर क्या लिखिएगा? 10 हाँ corresponding to आइगन वैल्यूज लैम्डा बराबर λ1 बराबर -1, we get आइगन वेक्टर x बराबर 1। x बराबर आपको क्या मिलेगा बोलिएगा तो? x1 बराबर आपको क्या मिलेगा? तो 1 1। समझ लो, ये हम लोग एक केस में बनाए। फिर दूसरा केस में हम लोग जो है यहाँ पर लेम्डा के जगह पे क्या लेके बनाइएगा? 6 लेके बनाइएगा, है या नहीं? पहले इसको नोट कीजिए, फिर आपको सेकेंड नंबर हम बताते हैं। देखिए, अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2, when lambda equal to λ2 इक्वल टू कितना है? 6, लेट x2 बराबर xy बी आइगन वेक्टर corresponding to लैम्डा बराबर λ2 बराबर 6। अब बताइएगा तो क्या स्टेप है? लिखेगा देयरफॉर a माइनस लैम्डा i इंटू x बराबर कितना हो जाएगा? 0। समझ गए? a माइनस लैम्डा i इंटू x बराबर कितना? 0। ये पिछले क्लास की थ्योरी में आपको बता चुके हैं, ठीक है? पिछले क्लास के थ्योरी में आपको बता चुके हैं।
लेकिन लेमडा बराबर यहाँ पर कितना है, लेमडा 2 है और x बराबर कितना है, x2, यानी कि a माइनस लेमडा 2i बराबर इंटू x2 बराबर कितना हो गया आपका 0। अब इसको जरा लिखवाइएगा तो a कितना हो जाएगा 1 माइनस लेमडा 2 माइनस 2 माइनस 5 4 माइनस लेमडा 2 और x2 कितना है बोलिएगा तो xy बराबर हो गया आपका 0। और लेमडा 2 के जगह पे आपको क्या रखना है 6, लेमडा 2 के जगह पे आपको क्या रखना है, आपको रखना है 6। तो 1 माइनस 6 माइनस 5 माइनस 2 4 माइनस 6 इंटू xy बराबर आपका हो गया 0। कहने का मतलब कितना है माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 2 इंटू xy बराबर आपका हो गया 0। सॉल्व कीजिए तो माइनस 5x माइनस 2y बराबर 0 हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 2y बराबर कितना 0। और ये दोनों ही इक्वेशन आपका सेम हो गया, समझ गए, दोनों इक्वेशन सेम हो गया तो एक को ही लिखिए, इंप्लाइज माइनस 5x माइनस 2y बराबर 0, दैट इज 5x प्लस 2y बराबर कितना 0। माइनस को कैंसिल कर दीजिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5x बराबर माइनस 2y, आया नहीं 5x बराबर कितना माइनस 2y। तो अब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या देखिएगा तो यानी कि x बाय y बाय x बाय लिख दीजिए 2 और y बाय कितना माइनस 5, हाँ x बाय आप क्या लिख दीजिए 2 या और y बटे कितना माइनस 5, या ऐसे भी कर सकते हैं या आप लिख सकते हैं x बाय माइनस 2 बराबर y बाय 5। इस दोनों तरह से आप लिख सकते हैं, समझ गए, x दोनों बात एक ही ना हो जाएगा, कोना कोनी गुना कीजिएगा तो बात क्या हो जाएगा एक ही हो जाएगा। यदि आप पहला ऑप्शन लेके चल रहे हैं तो x बाय 2 बराबर y बाय माइनस 5 बराबर k, इसको मान लीजिए, इसको आप क्या कीजिए तो इसको आप मान लीजिए, समझ गए। तो बताइएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 2k और y बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5k, x बराबर कितना हो गया 2k, y बराबर माइनस 5k, देयरफॉर x2 बराबर आपका कितना है xy और यहाँ पर 2k और कितना हो गया माइनस 5k, 2k माइनस 5k, समझ गए। तो x2 बराबर 2 माइनस 5 4k इक्वल टू 1। यदि k के जगह पर हम लोग 1 ले लिए तो x2 आपका कितना निकल गया 2 माइनस 5, बोले तो कितना निकल गया 2 माइनस 5। यदि k के जगह पे आप माइनस 1 लेते तब क्या होता, तब आपका माइनस 2 प्लस 5 हो जाता, क्या हो जाता है माइनस 2 प्लस 5। यदि k के जगह 2 ले लेते तब क्या होता 2 दूनी 4 4 माइनस 10, यदि माइनस 2 ले लेते तो माइनस 4 और 10 हो जाता। k का मान आप जो है ना कुछ भी ले सकते हैं, समझ गए, जनरली 1 ले लिया जाता है। आपको डे 1 में बताए थे कि आइगन वेक्टर आपका यूनिक नहीं होता, समझ गए, ये एक फॉर्मेट होता है, उसमें k के जगह 1 ले लिए तो अलग आइगन वेक्टर मिलेगा, k के जगह माइनस 1 ले लिए तो अलग आइगन वेक्टर मिलेगा। ये आपके चॉइस पे डिपेंड करता है, समझ गए, किस पे डिपेंड करता है तो आपके चॉइस पे। कहने का मतलब क्या मिला, दैट इज corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 6, वी गेट आइगन वेक्टर x2 बराबर बोले तो कितना मिला 2 माइनस 5, और यही आपका क्या हो गया आंसर, समझ गए, ठीक। इसको नोट कीजिए और जितना ज्यादा सवाल आप बनाइएगा उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होते जाएगा, नोट कीजिए इसको आप।
देखिए अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a इक्वल टू -2 -1 5 4 है और इसका हम लोगों को निकालना है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। तो याद कीजिए क्या कीजिएगा, पहला स्टेप बोलिएगा तो फर्स्ट स्टेप बोलिएगा तो क्या करना है बेटा, हम लोगों को लिखना है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। सबसे पहले जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को लिखते हैं। लिखिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए इज गिवन बाय, याद कीजिए तो क्या तरीका है, a माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट बराबर कितना 0, यही ना। और कैसे निकालिएगा, ये तो डिटरमिनेंट होगा ना, आपको सिंपली इसमें कोना कोनी क्या कर देना है, लेमडा को माइनस कर देना है, कोना कोनी क्या कर देना है, लेमडा को माइनस। यदि किसी को दिक्कत होगा तो आप मेरा थ्योरी को तो देखिए तो क्या कीजिएगा, जिसको कि ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा होगा आप इसके पहले का लेक्चर देख लीजिएगा जिसमें मैं कंप्लीट थ्योरी बताया हूं, आपको कोई समस्याएं कोई परेशानी नहीं। तो बोलिए तो क्या होगा, -2 माइनस लेमडा -1 और 5 4 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। अब आप कोना कोने गुना कर लीजिए, -2 माइनस लेमडा इंटू 4 माइनस लेमडा, और इधर बोलिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो +5 हो जाएगा ना। एक तो इसका माइनस है और एक माइनस तो डिटरमिनेंट का भी आता है, माइनस इंटू माइनस आपका क्या हो गया प्लस। कहने का मतलब है कि 4 दूनी 8 -8 प्लस 2 लेमडा -4 लेमडा माइनस इंटू माइनस प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, यानी कि लेमडा स्क्वायर -2 लेमडा और -8 प्लस 5 -3 बराबर 0। तो 3 एकम 3, 3 से 1 गया 2, यानी कि आपका हो गया लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा प्लस लेमडा -3 इक्वल टू 0। आप लेमडा कॉमन ले लीजिए तो लेमडा -3 1 कॉमन ले लीजिए, लेमडा -3 बराबर आपका हो गया 0। कहने का मतलब है कि आपका लेमडा +1 इंटू लेमडा -3 बराबर कितना हो गया 0, दैट इज लेमडा बराबर -1 और लेमडा बराबर आपका क्या मिल गया 3। कहने का मतलब है कि लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर -1 एंड लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 3, यही दोनों आपका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है आइगन वैल्यू। समझिए ये दोनों क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू, ये कहलाता है आइगन वैल्यू। क्या कहलाता है बोलिएगा तो आइगन वैल्यूज कहलाता है। अब यहाँ पर 2 आइगन वैल्यू मिला है, आपको कितना केस पे बनाना पड़ेगा, 2 केस पे। हर एक आइगन वैल्यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग एक आपको आइगन वेक्टर मिलेगा। तो केस 1 लेट लेमडा इक्वल टू लेमडा 1 इक्वल टू -1, लेट x1 बराबर xy बी आइगन वेक्टर corresponding to लेमडा बराबर लेमडा 1 बराबर -1। समझ गए, तो बोलिएगा तो तब क्या होगा, तब क्या लिखते याद कीजिए तो, देयरफॉर बोलिए क्या करते हैं, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स किसके बराबर हो जाता है 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर। लेकिन यहाँ पे लेमडा के जगह लेमडा 1 रखिएगा और x के जगह x1 रखिएगा, लेमडा के जगह लेमडा 1, x के जगह आपका हो गया x1। यानी कि अब क्या कीजिएगा, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है मैट्रिक्स फॉर्म, इसी को आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लीजिएगा। तो आपका हो जाएगा -2 माइनस लेमडा
5 और -1 4 माइनस लेमडा, और लेमडा के जगह पे लेमडा 1 कर लीजिए, और इधर आपका हो गया xy इक्वल टू 0, और यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए। तो लेमडा के जगह पे लेमडा 1 के जगह पे -1 रखिएगा, तो माइनस इंटू माइनस आपका हो गया +1, 5 -1 4 +1, यहाँ पे आपका xy बराबर क्या मिल गया, तो बराबर आपको मिल गया 0। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, तो बोलिएगा तो क्या मिल गया, -1 मिला ना ऊपर, नीचे 5, ऊपर -1, नीचे 5 इंटू xy बराबर आपका कितना मिल गया, बराबर आपका मिल गया 0। कहने का मतलब है -x - y बराबर 0 एंड 5x + 5y बराबर 0। ठीक है, और दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर माइनस कॉमन ले लीजिए, तो x + y बराबर 0, और नीचे आप 5 कॉमन ले लीजिए, तो x + y बराबर कितना हो जाएगा 0, और दोनों से ही आपको क्या मिलेगा, यहां से बोलिएगा तो क्या मिलेगा, x + y बराबर 0, और यहां से भी आपको x + y बराबर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। x + y बराबर 0, दो इक्वेशन मिला लेकिन दोनों ही आपका सेम है, तो एक ही बात लिखिए, इंप्लाइज x + y बराबर 0, तो बोलिएगा तो x बराबर आप क्या लिख सकते हैं, -y, x बराबर क्या लिख सकते हैं, -y, यानी कि x/1 y/-1, इतना लिख सकते हैं ना। कोना कोनी गुना कीजिएगा तो अल्टीमेटली आपको वही मिल जाएगा, और इसको आप मान लीजिए लेमडा, लेमडा नहीं बल्कि के मान लीजिए, से क्या मान लिए, के, यानी कि x बराबर के मिल गया और y बराबर कितना मिला, -k, x बराबर k और y बराबर -k मिल गया। इवन ये वाला माइनस आप इस साइड भी लिखते ना, ये वाला माइनस इस साइड में लिखते तब भी आपका एक ही होता। देखिए आपका आंसर और आपके बुक के आंसर में फर्क पड़ सकता है, आप कुछ और आंसर निकाले हैं और बुक में कुछ और आंसर दिया हुआ है, फर्क पड़ सकता है, लेकिन फर्क पड़ेगा सिर्फ माइनस प्लस का। फर्क किसका पड़ेगा, सिर्फ माइनस प्लस का। बाद बाकी आपका न्यूमेरल जो है, जो डिजिट्स है वो आपका सेम ही रहेगा, और डिजिट भी बदल सकता है। बोलिए क्यों, यदि आप जैसे k के जगह 1 ले लिए तो अलग वैल्यू मिलेगा, 2 ले लीजिएगा तो अलग वैल्यू मिलेगा, तो नंबर्स भी आपका बदल सकता है, लेकिन फॉर्मेट एक ही होगा। तो देयरफॉर बोलिएगा तो x1 बराबर कितना है आपका है xy, और x के जगह पे k, y के जगह पे -k। कहने का मतलब है कि x1 बराबर k को आप 1 मान लीजिए, k को क्या मान लीजिए आप 1, 4k = 1, 4k = कितना 1। यदि -1 लेते हैं तो अलग वैल्यू मिल जाएगा, समझिए, 2 लेते हैं तो अलग वैल्यू मिल जाएगा, -2 लेते हैं तो अलग वैल्यू मिल जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट इज corresponding to आइगन वैल्यूज, आइगन वैल्यूज बोलिए तो कितना, लेमडा बराबर लेमडा 1, किसका मान निकाले थे, -1 ना, we get आइगन वेक्टर x1 बराबर 1 - ये एक हुआ, इसको लिखिए और फिर हम लोग सेकेंड केस को बनाते हैं। अब केस 2 देखिए, केस 2 when lambda बराबर lambda 2 बराबर 3, let x2 बराबर xy, let x2 बराबर xy be आइगन वेक्टर corresponding to lambda बराबर lambda 2 बराबर 3 लिखेगा। तैयार को बोलिएगा तो क्या तरीका इसके बाद,
a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर कितना हो जाता है 0 x2, लेकिन यहाँ लेमडा की जगह लेमडा 2 लिखिएगा और x की जगह x2 लिखिएगा, ठीक। और अब जानते हैं आप क्या कीजिएगा, a में लेमडा 2 माइनस कर दीजिए, लेकिन सिर्फ डायगोनल में माइनस होगा, कोना कोनी माइनस होगा, क्योंकि I आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो आपका क्या हो जाएगा -2 माइनस लेमडा 2 और 5 माइनस 1 4 माइनस लेमडा 2 और एक्स वाई बराबर आपका हो गया 0 बराबर 0। यानी कि अब देखिए तो क्या मिला आपको, अब लेमडा 2 की जगह पे क्या रख दीजिएगा 3, यानी कि 2 माइनस 3 5 माइनस 1 4 माइनस 3 इंटू एक्स वाई बराबर 0, यानी कि -1 5 -1 1 इंटू आपका एक्स वाई बराबर आपका क्या हो गया सर -2 है। कहाँ -2 है, -2 -3 होगा सर। हाँ -1 दिए हैं तो नहीं 2 में सर। यहाँ पे सर वहाँ पे जो है ना 2 -3 लिखे ना वहाँ पे। अच्छा -2 है, नहीं ये -2 है तो कितना हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। कहने का मतलब है -5x माइनस वाई बराबर 0 एंड 5x प्लस वाई बराबर कितना हो गया, तो आपका हो गया 0। तो यहाँ से जो है आप माइनस कॉमन ले लीजिए, 5x प्लस वाई बराबर 0 एंड 5x प्लस वाई बराबर 0, यानी कि 5x प्लस वाई बराबर 0 एंड 5x प्लस वाई बराबर कितना हो गया 0, दैट इज एक ही बार लिख दीजिए, दोनों इक्वेशन आपका सेम आ गया ना, इसीलिए क्या कीजिए एक ही बार लिख दीजिए। अब बताइएगा तो क्या हो जाएगा, 5x बराबर कितना -y, यानी कि x बटे और y बटे, x बटे क्या लिख दीजिए -1 और y बटे क्या लिख दीजिए 5। चाहे तो आप माइनस को दाएं बाएं भी कर सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। आंसर का जो तरीका बदल जाएगा लेकिन वो भी आपका आंसर सही होगा। आपका आंसर बुक के आंसर में फर्क पड़ सकता है। इसको क्या मान लीजिएगा बोलिएगा तो, इसको के मान लीजिए, सी इंप्लाइज x बराबर -k और y बराबर कितना हो गया 5, x बराबर -k y बराबर 5k। therefore x2 बराबर है आपका xy, यानी कि x2 बराबर x के जगह पे आपका -k और y की जगह पे कितना हो गया 5, ठीक है। अब k का वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, जनरली हम लोग 1 ले लेते हैं, तो x2 बराबर बोलिएगा तो कितना हो जाएगा -1 5। यदि आप -1 ले लीजिएगा ना k के जगह पे तो आपका 1 और कितना हो जाएगा -5। मैं बार बार बोल रहा हूं कि आंसर के फॉर्मेट में आपका फर्क हो सकता है, आपका आंसर आपके बुक का आंसर अलग हो सकता है। 4k = 1 क्या लिखेगा, therefore corresponding to आइगन वैल्यूज लेमडा बराबर लेमडा 2 बराबर 3, we get आइगन वेक्टर x2 बराबर -1 और यही क्या हो गया, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन को बनाएंगे हम, इसको आप नोट कीजिए।